सो वी वर ऑन दिस पेज कि हम लोग क्या कर डिस्कस करें कि सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले डू वाला काम करेगा। डू में क्या है, सी आउट हेलो, हेलो डिस्प्ले करवाएगा, एंड नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, एंड देन सी आउट एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 1, 1 डिस्प्ले करवाएगा हेलो 1, दूसरी लाइन में जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन इज फॉल्स नाउ, तो ये दोबारा ये वाला काम नहीं करेगा और फिर दोबारा नीचे आ जाएगा, वी आर आउट ऑफ लूप, यानी कि एक ही बार ये काम करेगा बिकॉज विदाउट चेकिंग एनी कंडीशन। सो लेट्स जस्ट सी, सो यस वी कैन सी एक ही बार इसने काम किया, वी आर आउट ऑफ लूप। ठीक है, और अगर फॉर मैम एग्जाम्पल मेरा क्वेश्चन ये था कि जी 2 बार डू इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक ही अलग अलग प्रोग्राम में किस्म 2 बार डू, में 2 बार सी आउट करवाने। एक ही जी डू मैम, में आप 2 बार सी आउट भी करवा सकते हैं, यानी 2 अलग अलग स्टेटमेंट हैं। यानी कि आप डू वाइल लूप के अंदर डू वाइल लूप यूज करना चाह रहे हैं, नेस्टेड लूप, ये वाली चीज बात कर रहे हैं। या ए प्रोग्राम में 2 डू वाइल लूप लगाना चाह रहे हैं। मैम एक ही में 2 बार डू लगाना चाह रहे हैं, वाइल तो कंडीशन चेक करता है ना, जैसे कि हमें एक मैम जैसे दी वो हुई है, इफ और हमें वो एल्स वाली करवाना। स्टेटमेंट थी देखें भाई, वो वाली कह रहे हैं। देखें एक चीज इनकम्प्लीट आप नहीं छोड़ सकते, यानी कि कंप्लीट चीज इज कंप्लीट थिंग इज डू वाइल लूप। सही है, अब ये नहीं कह सकते कि आप 2 डू लगा दें और एक वाइल लगा दें। सही है, ऐसा नहीं कर सकते। डू वाइल इज कंप्लीटेड विद डू एंड वाइल पेयर। नहीं मैम, मेरा कहने का मतलब ये है डू वाइल हो, लेकिन उसके अंदर एक एक्स्ट्रा लगानी। एक डू वाइल हो, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा डू लगा दें, जैसे कि डू वाइल तो होगा मैम, ये तो कंडीशन है ना डू वाइल, इसके अंदर एक्स्ट्रा अगर हम डू लगा दें तो एरर तो नहीं आएगा, क्योंकि 2 स्टेटमेंट हमें अगर दी हुई है डिफरेंट डिफरेंट। नहीं, डू अगर एक डू एक्स्ट्रा लगाएंगे तो उसके साथ वाइल भी तो एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा ना, समझ आई? ओके ओके, ठीक सही है, ठीक। डू वाइल इज कंप्लीटेड एज अ बोथ, यानी कि पेयर है ये दोनों का। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है मैम। ओके, मैम अगर ये बीच के अंदर डू वाइल, एक और डू वाइल लगाना हो लगा सकते हैं, फिर? बिल्कुल लगा सकते हैं, 2-3 डू जितनी मर्जी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने इफ पढ़ा था, नेस्टेड स्विच स्टेट पर केस पढ़ा था, वैसे यहाँ पर नेस्टेड लूप्स भी हो सकते हैं, एक के अंदर एक लूप, एक के अंदर दूसरा, फॉर एग्जाम्पल डू वाइल के अंदर एक और वाइल लूप, ऐसे भी हो सकता है। वाइल लूप के अंदर डू वाइल लूप, ऐसा भी हो सकता है। डू वाइल के अंदर डू वाइल लूप, ये भी हो सकता है। सब कुछ हो सकता है, क्योंकि ये जब ब्रैकेट यहाँ पर हो जाते हैं ओपन, तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, so this is how do while loop works. It is very similar to while loop, just simply कि ये फर्स्ट टाइम जब काम करते हैं तो कंडीशन देख के बगैर काम करता है, सेकंड लाइन करने से पहले कंडीशन को देखता है, फिर ये नॉर्मली while लूप की तरह चलता है। सही है, ओके। ओके, द थर्ड थिंग इज द फॉर लूप। फॉर लूप हमारे पास क्या है, फॉर लूप हमारे पास तब यूज होता है, इट इज पर्टिकुलरली एंड एक्सक्लूसिवली यूज्ड लूप इफ वी नो द नंबर ऑफ काउंट ऑफ द रेपिटेशन। सही है, ये एक वाहिद ऐसा लूप है फॉर लूप, ये तब इस्तेमाल होता है जब हमें पता हो कि हमें कितनी बार रेपिटेशन करवानी है। ठीक है, जबकि वाइल लूप और डू वाइल लूप कैसे लूप थे कि अगर हमें नहीं पता कि हमें कितनी बार रेपिटेशन करवानी है तो इवन देन वी कैन यूज दैट दोज लूप्स। सही है, लेकिन फॉर लूप क्या है, ये तभी चलता है, एक्सक्लूसिवली तभी रन करता है जब वी नो द काउंट, द नंबर ऑफ टाइम्स वी वांट द रेपिटेशन टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है, सो वी शुड नो। अब इसका फॉर्मेट जो थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको ज़रा पढ़ने की और समझने की ज़रूरत है। इसको मैं थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर दूँ इस तरह से। ओके, सो इसके फॉर्मेट में क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो है वो इसका फॉर्मेट क्या है, 3 चीज़ें आती हैं इसके फॉर्मेट में। फर्स्ट थिंग इज इनिशियलाइजेशन। सही है, ब्रैकेट में हम लोग इसकी इनिशियलाइजेशन लिखते हैं। टेस्ट, टेस्ट में यानी कंडीशन लिखते हैं, जो भी कंडीशन को चेक करना हो उसको। फिर अपडेट, यानी कि जो भी एक के बाद काउंटर चलता है ना, काउंटर को अपडेट होता है कि नंबर, जैसे नंबर प्लस प्लस हम लोग कर रहे थे, तो यहाँ पर वही वाली चीज़ लिखेंगे अपडेट में, यानी कि वो इनिशियलाइजेशन जो थी वो अपडेट कैसे जाएगी। सही है, फर्स्ट थिंग इज द काउंट, इनिशियलाइजेशन की इनिशियल वैल्यू क्या है। सेकेंड थिंग द टेस्टिंग,
सेकेंड थिंग इज द टेस्टिंग कि यानी कि कंडीशन चेक करो. थर्ड थिंग इज द अपडेट कि यानी कि वो वेरिएबल किस तरह से अपडेट होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज बाय 1 होगा, इंक्रीज बाय 2 होगा, कैसे होगा. सही है. सो दिस इज फर्स्ट कि हम फॉर्मेट कंप्लीट करते हैं और फिर जो भी काम होता है उतनी बार ये रन करता है. सही है. अगर हम लोगों ने कुछ इनिशियलाइजेशन क्या है? सॉरी इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है? जैसे हम लोगों ने उस वक्त किया था ना कि इंट नम नंबर इज इक्वल टू पहले 0 लिख दिया था हम लोगों ने, याद करें आप कि हम लोगों ने कहा अच्छा, था कि साइन. जी इस इनिशियलाइजेशन मींस असाइनिंग द इनिशियल वैल्यू. इज दैट क्लियर? यस मैम. Okay, so the initial value is assigned, and then it is the condition which we have to fulfill, and then the update यानी कि वो जो initialization है वो किस तरह से आगे बढ़ेगी यानी कि प्लस प्लस होगी, माइनस माइनस होगी, +1 होगी, +2 होगी, -2 या -3, किस तरह से जो भी, या मल्टीप्लाई बाय 3 या मल्टीप्लाई बाय 2, वट एवर द वे इज, किस तरह से वो आगे मूव करेगा. सही है. हमारा जो काउंटर होगा. सो तो उतनी बार ये जिस तरह से रन होगा. सॉरी ये सेम थिंग हम while में भी तो कर रहे थे. जी एग्जैक्टली. मतलब while और loop में for में फिर फर्क क्या रहा मैम? एग्जैक्टली. सो द थिंग इज कि हमारे पास सारी ये जो चीज़ हम यहाँ पर करते हैं वही वाले काम हम लोग वाइल लूप में भी कर सकते हैं और डू वाइल में भी कर सकते हैं. दे बोथ आर सेम. सही है. दोनों सेम है. जो हम अब हमारी मर्जी हम उसको यूज़ करें या इसको यूज़ करें. लेकिन वाइल में जो है हमारे पास हमारे ज़्यादा ऑप्शन है. अगर काउंट नहीं पता तब भी हम लोग वाइल को यूज़ कर सकते हैं. इसमें हमें काउंट का पता होना ज़रूरी है कि कितनी बार जो है वो हमारा लूप जो है वो रिपीट होना है. Now it's your choice whether you want to use while loop or whether you want to use for loop. Mostly, when when there is when you know the number of count, जो कॉमन प्रैक्टिस होती है वो ज़्यादातर फॉर लूप यूज़ किया जाता है. फॉर लूप इज कंसिडर टू बी द नॉट इजी बट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लूप. कि जब हमें नंबर ऑफ काउंट पता है तो इजीली हम लोग काम करते हैं और फिर आगे काम करते हैं. वाइल लूप में होता है कि हमें अलग अलग स्टेप में काम करना पड़ता है. यानी इनिशियलाइजेशन ऊपर करवानी पड़ती है और जो है वो अपडेट इनिशियलाइजेशन जो है वो इसके ऊपर करवानी पड़ती है. टेस्ट कंडीशन जो है वो यहाँ पर डालनी पड़ती है. अपडेशन जो है वो यहाँ पर कहीं डालनी पड़ती है. सो थोड़ा सा एक तरह से समझ लें कि इट मे बी काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग इन द लेंदी प्रोग्राम्स. मे बी क्योंकि हो सकता है यूज़र एक स्टेप जो है वो मिस कर दे, उसको पता भी नहीं चले, उसने अपडेशन की ही नहीं, उसने जो है वो इनिशियलाइजेशन का स्टेप मिस कर दिया, कुछ भी वो मिस ना करे. तो ये फॉर लूप जो है वो तब यूज़ होता है. लेकिन इट्स योर चॉइस. बोथ आर सेम वेदर यू वांट टू यूज़ व्हाइल लूप और वेदर यू वांट टू यूज़ फॉर लूप. ठीक है. मैम एक एग्जांपल देंगी फॉर लूप की? एग्जाम्पल हम करके दिखाते हैं. ये समझ में आ गया इनिशियलाइजेशन क्या है, टेस्ट क्या है, अपडेट क्या है. तो इट फर्स्ट इनिशियलाइज द काउंटर वेरिएबल टू अ स्टार्टिंग वैल्यू यानी कि उसकी किसी स्टार्टिंग वैल्यू को लेता है. एंड देन इट मस्ट टेस्ट द काउंटर वेरिएबल बाय कंपेयरिंग इट टू द मैक्सिमम वैल्यू यानी कि कंडीशन यहाँ पर जो भी हम डालते हैं उसको मैक्सिमम वैल्यू से कंपेयर करता है. व्हेन द काउंटर वेरिएबल रीचेस टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू द लूप टर्मिनेट्स यानी कि मैक्सिमम वैल्यू तक जब पहुँचता है वो जो यहाँ कंडीशन में दी हुई होती है तब वो लूप जो है वो चलना बंद हो जाता है. और फिर अपडेट इट मस्ट अपडेट द काउंटर ड्यूरिंग ईच आइट्रेशन. या आइट्रेशन मीन्स के आइटर मीन्स कि दोबारा रिपीट करना, हर बार जो है वो चीज़ रिपीट कितनी बार करें. हर रिपीटेशन में जो है वो जो वो चेक करता है कंडीशन, अपडेट करता है कंडीशन को. सो दिस इज यूजुअली डन बाय इंक्रीमेंटिंग द वेरिएबल. इट्स नॉट नेसेसरी टू बी इंक्रीमेंटेड, यू कैन डिक्रीमेंट एज वेल. ओके एग्जाम्पल आई होप यहाँ पर हो. अच्छा यहाँ पर है. अच्छा जी चलें ये हम एग्जाम्पल देखते हैं. सबसे पहले ये फ्लो चार्ट है, इसको हम लोग जो है वो प्रोग्राम में करके देखते हैं. ठीक है. सो दिस फ्लो चार्ट टेल्स व्हाट इज स्टार्ट कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक जो भी एक असाइन 1 टू नम नहीं कि नम एक वेरिएबल है उसको 1 असाइन करना है. ठीक है. एंड देन चेक द कंडीशन. कंडीशन को वो चेक करे. अगर कंडीशन ट्रू है यानी कि वो ट्रू हो गई तो वो डिस्प्ले नंबर एंड डिस्प्ले नम एंड नम मल्टीप्लाई बाय नम. सही है. नम मल्टीप्लाई बाय नम करके उसको डिस्प्ले कर दे. सही. एंड देन उसको नम को इंक्रीमेंट कर दे 1 से. सही है. यानी कि पहले नम को डिस्प्ले करे यानी कि नम की वैल्यू जो 1 है उसको डिस्प्ले करे और फिर नम मल्टीप्लाई बाय नम को डिस्प्ले करे. यानी कि पहले वो फॉर एग्जांपल इनिशियल वैल्यू क्या है, नम की 1 है तो पहले वो 1 को डिस्प्ले करे 1 और फिर क्या करे फर्स्ट डिस्प्ले नम डिस्प्ले 1 कर दिया. एंड देन
डिस्प्ले व्हाट, नम मल्टीप्लाई बाय नम, नम मल्टीप्लाई 1 मींस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। फिर सेकेंडली अगर दूसरी बार चलेगा तो ये 2, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, देन 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, इस तरह से ये डिस्प्ले करेगा। सही है। एंड देन इंक्रीमेंट नम, हर बार नम को वो इंक्रीमेंट करे। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है वो फॉर लूप से करके देखते हैं। ऑल्सो वी कैन डू इट विद व्हाइल लूप एज वेल। अगेन वी कैन यूज बोथ ऑफ द थिंग्स। मतलब अगर हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया हुआ कि हमारी मर्जी दी हुई है कि हम उसको व्हाइल से करें, फॉर लूप से करें या डू व्हाइल से करें, तो इट्स आवर चॉइस। बट इफ इट इज सेड दैट यू हैव टू डू इट विद फॉर लूप, देन यू आर रिस्ट्रिक्टेड। सही है, याद रखें प्रोग्रामिंग में अगर आपको कोई चीज़ नहीं बताई हुई कि आपको इसी मेथड को यूज़ करते हुए काम करना है, देन you are free to use any method. But if you are told to do some particular method, use particular method, then you are restricted to do that method. Although maybe उस method जो आपको बताया हुआ वो method थोड़ा complicated हो, लेकिन अगर आपको कह दिया गया कि इसी method से करना है तो आपको उसी method से करना होगा. So let's just do this. यहाँ पर आपने कोई restriction नहीं है कि किस method से करें. हम लोग इसको for loop से करके देखते हैं. ठीक है, हम while से भी करके देख लेते हैं, कर सकते हैं. हम लोग इसको for से करके देखते हैं क्योंकि हम for की थोड़ी सी example देखना चाह रहे हैं. सही है. So just remove it. So for example int है, int num initial. तो हमें अब ये क्योंकि for loop से करके देख रहे हैं तो for loop में हमें initial value अलग से देने की ज़रूरत नहीं है. हमें डायरेक्टली for लिखना है और क्या करेंगे, int num. सही है, int num और इसकी initial value क्या थी, 1 colon semicolon and then ये initialization था. First part is initialization, then second part is condition. Condition क्या थी, num लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि जब तक नम जो है वो लेस 10 से छोटा है या 10 के बराबर है तब तक ये काम करते रहो. और फिर नम प्लस प्लस, यही है इंक्रीमेंट नम. नम को हम इंक्रीज कर देते हैं. नम प्लस प्लस मैम मतलब नम प्लस प्लस मीन नम प्लस 1, यानी कि नम की वैल्यू 1 बढ़ा दो, जो भी वैल्यू उससे एक नंबर बढ़ा दो आगे. सही है. मिस पे उस फ्लो चार्ट में नम मल्टीप्लाई क्यों हो रही है बाय नम, उसको प्लस नहीं होना चाहिए बाय 1? No, that is different. That is not condition. This thing is the task performed if this condition will met. यानी कि ये टास्क जो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो ये वाला काम करो. सही है. अब इसको करके दिखाती हूँ. ये करेगा क्या, नीचे जाएगा. ओके, यहाँ पर हमें करना क्या है, डिस्प्ले करना है नम को और नम मल्टीप्लाई बाय नम को. डिस्प्ले करने के लिए वी यूज सी आउट नम. नम डिस्प्ले कर दिया एंड इसी के साथ हम लोग कर लेते हैं, थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं एंड देन नम मल्टीप्लाई बाय नम. सही है. ये सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है, ये चेंज कोई वेरिएबल कोई चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है. सही है. एंड देन एंडल. ठीक है, बस खत्म. अभी क्या करेगा, अभी क्या करेगा कि पहले नम को सबसे पहले यहाँ पर आएगा, नम एक वेरिएबल लेगा और उसको उसकी इनिशियल वैल्यू 1 कंसिडर कर देगा. फिर 1 करने के बाद ये क्या करेगा, कंडीशन को चेक करेगा. कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू, 1 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू. यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा क्या है यहाँ पर करना. सबसे पहले सी आउट का 1 है 1. ओके, 1 कर दिया. सी आउट नम की वैल्यू 1 है, 1 सी आउट कर दिया. एंड देन सम स्पेस एंड देन नम मल्टीप्लाई बाय नम, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 एंड देन एंडल. नेक्स्ट टाइम में जाएगा. नेक्स्ट टाइम में जाने ये काम कर दिया कंप्लीट. फिर दोबारा ऊपर आएगा. अब ये दोबारा यहाँ पर आएगा, यहाँ से इस साइड से आएगा. इस साइड से आने के बाद ये क्या करेगा, वो नम को इंक्रीमेंट करेगा, यानी कि अब नम की वैल्यू पहले 1 थी, अब ये कर देगा 2 कर देगा. 2 करेगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू, यस. दोबारा से काम करो, नम 2 2 देन स्पेस देन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 एंडल. नेक्स्ट लाइन. ओके, खत्म. फिर दोबारा जो है वो यहाँ पर इस तरह से एंटर होगा. नम को अब वो 2 से 3 कर देगा, प्लस प्लस करेगा एंड देन कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू, यस. दोबारा से 3 स्पेस 3 इंटू 3 9 एंडल. नेक्स्ट लाइन. समझ में आई ये चीज़. यस मैम. ये देखें, सही है. और हम लोगों ने सिर्फ अब ये, अगर यही काम हम लोग वाइल में करते, वाइल के थ्रू करते तो किस तरह से करते, बार बार नंबर इनपुट करना. नहीं, वाइल के अगर थ्रू हम लोग करते
तो हम लोग ये वाली चीज जो है ये बाहर लिख देते, यानी कि यहाँ, ठीक है। मैं सब नम प्लस प्लस बाहर लिख देते हैं वाइल के। नहीं, नहीं नम वाइल प्लस के प्लस अंदर आएगा नम वाइल के प्लस। अंदर आएगा, क्योंकि नम प्लस प्लस तो हर बार करना है ना। ये चीज हम लोगों ने वाइल के थ्रू कर देते हैं, सही है। समझ में आ गई? मैम अगर नंबर करवाना हो, सॉरी, हम इनिशियल अगर सीन इन करवाना हो, इनपुट हाँ करवाना हो, करवा सकते नंबर हैं। कराएंगे। कहाँ पर करवाना है आपने? जहाँ भी करवाना चाहे करवा सकते हैं वैसे तो। कहाँ पर करवाना है आपने? जैसे नम इज इक्वल टू 1 है, अगर इसको हमें वो इनपुट करवाने हैं नंबर, और वो फिर वो बढ़ता रहे एक करके। यानी कि ये नम जो है वन इनिशियलाइज ना करे, यूजर से पूछे कि इनिशियल वैल्यू नम की क्या है, ऐसे कह रहे हैं? जी जी। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इंट नम इसको हम लोग यूज कर देते हैं, देन यूजर से ले लेते हैं cn, सही है। अभी क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेटिंग, सही है। वेट कर रहा है यूजर से नम का। फॉर एग्जांपल मैं 11 टाइप कर देती हूँ यहाँ पर, अब क्या होगा, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, प्रोग्राम एंड। यस, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यही काम मैंने डू वाइल के थ्रू किया होता तो क्या होता? तो मैम एक दफा प्रिंट होता, एक दफा प्रिंट होता। 11 जैसे print हो 11 जाता। 11 होगा पहले, फिर जो है हाँ 22 होगा, नहीं 100 एंड कुछ होगा। गुड, सही है। जैसे मैंने ये कर दिया, कंट्रोल एक्स को नीचे रख देते हैं, कंट्रोल ई, ठीक है। डू ये वाला काम करो, चला ये मैंने डू वाइल के थ्रू कर दिया। अभी देखें क्या क्या आएगा आउटपुट, जरा बताएं जरा मुझे वैसे वर्बली। 5 आएगा मैम 11 आएगा, 11 आएगा, 11 के साथ 11 आएगा, 121 भी आएगा, 11 121 और 22। 121। हु सेड 11 आएगा? 122, सॉरी 11 क्यों आएगा? 11 तो मैंने वैसे ही पहले ही नंबर दिया था ना, मैम नम यूजर इनपुट था। अब फॉर एग्जांपल मैं यूजर हूँ, समझ जो आई? भी मैम आप इनपुट देंगी वो है। एग्जैक्टली, गुड, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं 12 दे रही हूँ, मैं नहीं दे चाह रहा 11 दोनों, सही है। 144। समझ में आ गई? ठीक है, यस मैम। तीनों लूप समझ में आ गए? मैं देख रही हूँ मैं ये सो और में फर्क क्या है दूसरे लूप से? फॉर लूप में दूसरे लूप से फर्क क्या है? जी। सिर्फ ये है कि जो दूसरे लूप्स हैं वो अगर हमें काउंट नहीं पता होगा तब भी हम उनको चला सकते हैं। फॉर लूप में हमें पर्टिकुलरली नंबर ऑफ काउंट पता होना चाहिए, यानी कि कितनी बार ये लूप चलना चाहिए, बस। और इसका फॉर्मेट डिफरेंट है बाकी लोगों से। इसमें इनिशियलाइजेशन, अपडेशन एंड कंडीशन एक ही जगह हम लोग लिखते हैं, और उनमें ज़रूरी नहीं है कि हम लोग कंडीशन या लिखें या इनिशियलाइजेशन लिखें, उनमें ज़रूरी नहीं है, ना भी लिखें, हम उसको मल्टीपल तरीकों से रन कर सकते हैं। इसमें रिस्क भी है रिस्ट्रिक्टेड। So we have to know how much it will repeat. We have to take note. Do we have to know how much it will repeat for Yes. loop? Yes, of course. We should know before running it. If we don't know the count, then we cannot use it. मिस्टर आप काउंट बोल रही है, आपके मतलब वो वेरिएबल है ना? हाँ मतलब यानी कि अकाउंट इंग्लिश वाला काउंट, नॉट C++ वाला काउंट। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि गिनती पता होना चाहिए कितनी बार इसको रन होना चाहिए। Okay, the number of times it repeats. Yes, the number of time it should repeat. Okay, so let's just run this. Okay, ये क्या कर रहा है? अच्छा ये सिंपल प्रोग्राम है, ये एक और प्रोग्राम है वैसे ही है, इसको सिर्फ एक्सप्लेन किया हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, सो दिस वाज इट, दिस वाज ऑल अबाउट लूप्स। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट क्लास, कमिंग क्लास, वी आर गोइंग टू डू सम एग्जांपल्स, दैट इज टुमारो।
we are going to do some examples, a lot of programming examples from your book as well as from your lab manual. हम लोग काफ़ी सारी बुक से भी एग्जाम्पल्स जो है वो खुद करेंगे और जो लैब मैनुअल से भी एग्जाम्पल्स जो है वो करेंगे. सही है. यहाँ पर सिर्फ आप लोग को कॉन्सेप्ट समझा दिए है. ठीक है. सो बी प्रिपेयर. जब आप कल ही क्लास में आए तो let me just turn off the recording now. So in the next class we're going to talk about we'll do some examples. Okay.